स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। आज हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया की। वुमेन्स वर्ल्ड कप इन दिनों चल रहा है और वुमेन्स वर्ल्ड कप की जिस तरीके का आगाज टीम इंडिया ने कहा था, कह सकते हैं कि अब हम जितने मुकाबले अब तक हम देखे हैं, इंडियन टीम अपने प्रदर्शन से जो पिछले 2 मैच रहे हैं खुश तो नहीं रही होगी। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि बैक टू बैक 2 मैचों में टीम इंडिया को हार मिली है। पहले साउथ अफ्रीका ने हराया और उसके बाद रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों से मुकाबला जीत करके एक और स्टेटमेंट दे दी। और अब यहां पर सवाल यह बना हुआ है कि इंडिया टीम, जो वुमेन्स टीम है हमारी, वो वर्ल्ड कप अपने घर पर खेल रही है और कैसे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। तो वो पूरा सिनेरियो जो है इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है इंडियन वुमेन्स टीम के लिए, क्योंकि अभी आगे आने वाले मैचेस की अगर हम नजर डालें तो 3 मुकाबले भारत को अभी खेलने हैं और 3 मुकाबले बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स है। हर एक गेम यहां से टीम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से गेम्स टीम इंडिया को अब आगे खेलने हैं। इंडिया को आपको बता दें अब खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि 19 अक्टूबर को यह मुकाबला होगा और यह मैच टीम इंडिया के लिए जीतना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब 2 मैच आप हारते हो तो जरूर आपका कॉन्फिडेंस गिरता है। लेकिन अगर आपको इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो अब आपको यहां पर हर एक गेम में अपना स्ट्रांग परफॉर्मेंस देना होगा। पहला मैच इंग्लैंड से होगा आने वाला और उसके बाद फिर दूसरा मुकाबला जो है न्यूजीलैंड से भारत को खेलना है, जो कि 23 अक्टूबर को खेला जाएगा। और उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच भिड़ंत होगी, ये होगी 26 अक्टूबर को। यानी कि 3 मैच इंडिया के पास अभी बाकी हैं और 2 मैचों में इंडिया को हार मिली है, 2 मैचों में इंडिया ने जीत हासिल की। आपने याद होगा शुरुआत हुई थी श्रीलंका से, उसके बाद पाकिस्तान को हराया, लेकिन उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका हरा के चला जाता है और फिर ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया को हरा देता है। और इसीलिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि आसान काम नहीं होगा टीम इंडिया के लिए। अब अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन सिनेरियो पर कि आखिर टीम इंडिया के चांसेस क्या लग रहे हैं इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, तो अगर भारत अगले तीनों मैच जो मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड से होगा, न्यूजीलैंड से होगा, बांग्लादेश से होगा, अगर तीनों मैच इंडिया जीत जाती है तो फिर इंडिया जो है इजीली जो है 10 पॉइंट पर पहुंच जाएगा और क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल्स के लिए। टॉप 4 टीमें ही मैं आपको बता दूं सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। आपको टॉप 4 में आना होगा। अभी पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर है इंडिया, लेकिन 2 मैच हार चुकी है। अगर आने वाले 3 मैचों में से भारत 2 मुकाबले जीतता है, यानी कि 1 हारता है और 2 मैच जीतता है, तो उस सिनेरियो में मैं आपको बता दूं जैसे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पहले इंडिया से खेलेंगे, अगर वहां पर इंडिया जो है 2 मुकाबले जीत जाता है तो भारत के पॉइंट्स 8 हो जाएंगे और हर एक जीत पर 2-2 पॉइंट्स मिलते हैं। 8 पॉइंट्स के साथ आप कह सकते हैं कि कंसीडर किया जा सकता है टीम इंडिया को, और हमें बाकी पॉइंट्स टेबल में देखना होगा किस तरीके से बाकी टीमें कर रही है। लेकिन यहां पर भी टीम इंडिया जो है उस सिचुएशन में होगी कि वो क्वालिफाई कर सकती है सेमीफाइनल के लिए, लेकिन यहां पर देखना होगा कि बाकी टीमें किस तरह से परफॉर्म करती है। और एक और सिनेरियो बनता है कि अगर एक ही मैच भारत जीता तो फिर टीम इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर इंडिया अगले 3 मैचों में सिर्फ 1 गेम जीतता है तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम के लिए एलिमिनेशन सामने खड़ा होगा। और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जो है उनके भी पॉइंट्स टेबल पे नजर जाएगी कि वो किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और जिसका विनिंग रेट अच्छा होगा वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन एक जीत के साथ 3 मैचों में इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगा। भारत को कम से कम 3 में से 2 मुकाबले तो यहां पर जीतने ही होंगे। और जिस तरीके का भारत का परफॉर्मेंस अब तक शुरू में रहा, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि इंडिया इतना ज्यादा खराब खेलेगी कि अगले 3 में से 2 मुकाबले भी नहीं जीतेगी, क्योंकि जो सबसे टफेस्ट अपोनेंट था वो ऑस्ट्रेलिया था। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देती तो यहां पर हम कह सकते थे कि इंडिया इजीली पहुंच जाएगा, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी हरा दिया, साउथ अफ्रीका ने भी हरा दिया। अब आपको बता दें कि हरमनप्रीत कौर जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में हार मिली तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया और उनके स्टेटमेंट से आखिर क्या कुछ निकल रहा है। तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि भाई हमें 30-40 रन और बनाने चाहिए थे, जो हमने नहीं बनाए। उन्होंने कहा कि हम लगातार विकेट्स गंवाते गए और आखिरी के जो 6-7 ओवर में हमने बैटिंग की है वो बहुत ही खराब बैटिंग की है, जिसके चलते हम बड़े रन तक नहीं पहुंच पाए। 330 के बाद भी कैप्टन को ये लगता है कि क्योंकि जिस तरह की बैटिंग चल रही थी आप मान रहे थे कि 350 बन जाएंगे, वो उतने बने नहीं। उसके बाद अगर आप देखें पिछले कुछ गेमों में उन्होंने कहा हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन जरूर हमें स्टार्ट अच्छा मिला, लेकिन हम उसको बड़े रन्स में कैपिटलाइज नहीं कर पाए, यानी कि टोटल उतना नहीं बना पाए जितना हमें बनाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि मिडिल ओवर्स में जो है पिछले 3 गेम्स में हम बैट से उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि हमेशा आप देख रहे हैं स्टार्ट अच्छा मिल रहा है, बड़े रन्स तक नहीं पहुंच रही। इसके अलावा लोअर ऑर्डर को और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उनका ये कहना है, क्योंकि जिस तरीके का बैटिंग रहा लोअर ऑर्डर का, उससे कहीं ना कहीं कप्तान जो है वो निराश है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम बात करें कमबैक की तो हम कमबैक पूरी तरह से करेंगे, हम पूरी टीम कॉन्फिडेंट है और हम अभी 2 मैचों से जज नहीं कर सकते, हमारी टीम ने अच्छा स्टार्ट किया है इस वर्ल्ड कप का। इसके अलावा उन्होंने श्रीचरणी जो है उनकी तारीफ की है, जिस तरीके का
स्पेल था उनका, और हमेशा उन्होंने कहा कि टीम के लिए वो खड़ी रहती हैं और उनके परफॉर्मेंस से टीम को फायदा मिलता है। साथ ही में उन्होंने ये बात भी बोली है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की उसकी तो तारीफ की ही उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये बोला कि कॉम्बिनेशन का हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, अगले मैच में शायद हम कुछ कॉम्बिनेशंस में बदलाव देखें। 2 बैड गेम जरूर हमारी रही है, 2 खराब गेम्स रही है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा हमारे इस वर्ल्ड कप कैंपेन में। हम लुकिंग फॉरवर्ड करेंगे और होपफुली हम अपने अप्रोच में सही साबित होंगे और आने वाले मैचेस जीतेंगे। हरमनप्रीत का है, हालांकि उनकी स्टेटमेंट से लग रहा है कि अभी भी वो काफी कॉन्फिडेंस है, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर मानी है कि हम बड़े रन तक नहीं जा रहे हैं, यानी कि हमारा लोअर बैटिंग ऑर्डर जो है उतना परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। और गेंदबाजी में भी अगर आप देखें तो एक कम गेंदबाज खिलाया था, उसका भी इंपैक्ट इंडिया पर पड़ रहा है। हालांकि आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इंडिया के अब तक इस परफॉर्मेंस में जहां 2 जीत और 2 हार हैं, और अब क्योंकि इंग्लैंड भी है, न्यूजीलैंड भी आसान नहीं होने वाला, ऐसे में टीम इंडिया के चांसेस आप किस तरीके से देखते हैं? अगर आप 2 जीतते हैं तो बिल्कुल आप बने हुए हैं, अगर आप तीनों जीतते हैं तो आप सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप एक ही जीतेंगे तो फिर टीम इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वर्ल्ड कप में। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहें और बड़ी अपडेट्स लेकर जल्द ही आपके साथ जुड़ेंगे।